हेलो, वेलकम टू ब्रेनोसाई। जीडी पार सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उसका अच्छा रिस्पांस भी मिला है, खूब लोगों ने पसंद किया है। और प्रैक्टिस सेट दूसरा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हो जाइए तैयार आप लोग। देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 5 की पावर 8 और 3 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछा है? इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक देखिए 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक नहीं बदलता। और इसमें साइक्लिसिटी लगाएंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 अतिरिक्त 27, 7 बचे 35, इकाई का अंक 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 199 इंटू 201। ठीक, तो 199 और 201 के बीच की संख्या कौन सी? 200 है। आप क्या करें, 200 का स्क्वायर कर दें तो यह आ जाएगा 40,000 और इसमें से एक कम कर दें, आपका आंसर आपके पास। ठीक, सब पे अप्लाई ये ट्रिक होगी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर कह रहा है 2 की पावर 13, 5 की पावर 10 के गुणनखंड के अंत में कितने जीरो होंगे। तो 5 की पावर 10 छोटी है ना, तो इसमें 10 ही अंत में जीरो होंगे, क्योंकि 2 और 5 से ही तो शून्य बनते हैं, तो इसमें कॉमन है 10 10 दोनों में, तो 10 इसका आंसर। ठीक, 44 देखें। 44 में कहा गया है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 104 है, उनका योग कितना होगा। तो जब भी कभी वर्गों का अंतर दिया हो और उन संख्याओं का योग पूछ लें तो हमेशा आप जो संख्या दी है उसको 2 से भाग कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 कहा गया है कि एक विक्रेता विशेष मद के अपने स्टॉक का 40% बेच देता है। ठीक, और क्रय मूल्य वसूल कर लेता है। अगर वह बचे हुए स्टॉक को उसी मूल्य पर बेचना जारी रखता तो उसका पूरे स्टॉक बेचने के बाद में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 44 क्वेश्चन, जैसे हम मान लेते हैं उसका 100% था स्टॉक में। ठीक, 40% वो बेच देता है, फिर भी वो मान के चलो उसका 100% था तो 100% बचत कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से बचा कितना? 60। अब कह रहे हैं 60% की वैल्यू आप बता दें। तो यहाँ से देखिए 0 0 काट दें आप। ठीक, 4% की वैल्यू है 10, तो यहाँ 60 बनाने के लिए 15 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 60 जब बनाओगे तो 15 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 150 का आंसर इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 46 नंबर देखिए कहा गया है राम तथा श्याम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलते हैं। अगर राम पूरब की ओर और श्याम उत्तर की ओर एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 2 घंटे बाद उनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखिए ये एक बिंदु है, पूरब इस दिशा में होगा, ये जा रहे हैं राम, राम जिनकी औसत गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उत्तर की दिशा में जा रहे हैं श्याम, उत्तर की दिशा में श्याम जिनकी औसत गति है 5 किलोमीटर प्रति आवर। इसमें किलोमीटर लिखा हुआ है, प्रति आवर टाइपिंग से मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, 5 × 25, 3 × 9, तो ये कितनी हो जाएगी 34। ठीक है, एक घंटे में √34 है, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी 2√34, यही इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक्स किसी काम को 10 दिन में 30 दिनों में करता है। एक्स कितने दिन में करता है? 30 दिनों में। और वाई उसी काम को 45 दिन में करता है। वाई कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में। ठीक है, और कह रहे हैं कि उसी काम को 10 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम के लिए आपको लासा ले लेना है। ठीक है, लासा इसका हो जाएगा 90। तो एक दिन का एक्स का काम जो होगा वो 3 है, और 45 दूना 90, ये है वाई का एक दिन का काम। ठीक, टोटल दोनों अगर इधर दोनों मिल गए और 10 दिनों तक काम किया
तो एक दिन का इनका 3 और 2 5 था। 10 दिनों तक अगर किया इन्होंने तो 10 पचे 50 काम हो गया। टोटल काम 90 था, 50 काम इसमें से निकाल दो तो बचा कितना 40। अब कह रहे हैं इस 40 काम को वाई से करवाओ, तो वाई एक दिन में कितना करता है 2, ठीक है। टोटल काम कितना करना है 40, तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। वहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लीजिए। टोटल काम बचा था 40 और वाई एक दिन में कर रहा है 2 काम, ठीक है। तो ये 20 दिन में पूरा काम निपटा देगा, ठीक। बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। रोहित 5 विषय, यानी विषय कितनी है 5, कौन कौन सी हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो 5 विषयों में औसत अंक जो है वो 55 है, तो इनका योग क्या होगा, औसत को संख्याओं से गुणा कर दो, ठीक। तो 55 25, 55 25 2 27, ये हो गया। फिर आगे बता रहा है क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी हिंदी गणित और विज्ञान में उसने क्रमशः यानी 4 विषयों में उसने बताया है कि एक में 45 प्लस 43 58 और 44 इतने अंक प्राप्त किए हैं क्रमशः। ये कौन कौन से विषय में है, अंग्रेजी हिंदी गणित और विज्ञान, ठीक है। तो इनका योग निकाल लें, 4 4 4 8 5 13 13 4 17, यानी 170, दहाई के अंक वाला जोड़ा है ना। 4 8 12 12 3 15 और 5 20, इसमें जोड़ दें, ये हो गया है 4 विषयों का, ठीक है। तो बता रहे हैं कि छठी विषय में तो सामाजिक विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक थे, तो यहाँ से कम कर दीजिए आप, तो क्या एक बची, वो आपकी सामाजिक विज्ञान नहीं होगी। और यहाँ से इसको कम कर दीजिए तो 275 से आप घटा दें 190, और यही आपका आंसर है 85, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 49 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। 3000 अंकित मूल्य, यानी 100% अगर हम मानेंगे, ठीक है, तो 100% की 3000 वैल्यू दी हुई है, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 30। फिर आगे क्वेश्चन कहा गया है कि 15% की छूट देता, अगर 15% की छूट देता है तो लेता कितना है, लेता है 85%, ठीक है। और 85 जब एक है 30 के बराबर, तो 85 कितने के बराबर होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई आप कर दें, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 और 24 1 25। और इसमें बता रहे हैं कि अगर फिर भी वह 400 रुपये का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य कितना था, तो 400 रुपये निकाल दीजिए, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। चलो निकाल दो, 0512, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक। तो अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु अंकित मूल्य 700 रुपया है, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 700 रुपया। दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी 40% का लाभ कमाता है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला ही होता है 700, 20% की छूट देता है तो 80, और लाभ कमाता है 40 का तो 140, ठीक। तो 0 से 0 काट दें, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 7 एकम 7, और ये 400 इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रय मूल्य कितना था 400, ठीक। 51 पे बढ़े, देखिए 51 को 50 नंबर 1 बात का सवाल है। देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है 1:6, ठीक है, और बी और सी अनुपात दिया है 2:5। तो आप बताइए यहाँ पर बी का मान 6 है, ठीक है। पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। यहाँ पर बी का मान कितना है 6, यहाँ पर बी का मान कितना है 6 नहीं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 6 ही बनाइए ना। 6 बनाने के लिए इस नंबर को क्या 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर अनुपात में एक नंबर को गुणा नहीं करते हैं तो पूरे नंबर को गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, आ गया आंसर। ए का मान 1, बी का मान 6 और सी का मान ये रहा 15, ठीक। आंसर अब तो कर दो लाइक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, सवाल आप पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 11, 7:11 दिया हुआ है, ठीक है।
और फिर बताएं कि यदि उनका अंतर यानी संख्याओं का अंतर जो है वो 48, यहाँ संख्याओं का अंतर कितना दिया है, अंतर है 4 का, तो इसका मतलब 4 48 के बराबर है। यहाँ अंतर 4 का, सवाल में बता रहे हैं 48, तो दोनों का आप बराबर कर दें, यहाँ का अंतर और जो बुक्स में दिया हुआ है। तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो दोनों में छोटी संख्या कौन, 7 है। एक बराबर है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बराबर है 12 के, तो 7 बराबर है 12 सती 84 के, यही इसका आंसर। ठीक है, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कहा गया 10 संख्याओं का औसत है, 10 संख्याएं हैं, औसत है उनका 21। ठीक है, आगे कहा गया है एक संख्या को हटा दिया जाए, तो हटा दिए, संख्याएं कितनी बची, 9, तो औसत जो होता है वो 23 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, 23। ठीक है, अब इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, योग निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर योग निकालेंगे, फिर घटाएंगे, तब संख्या आ जाएगी। ठीक, उससे अच्छा है आप यहीं पर देख लें कितने की वृद्धि हुई है, 2 की, और यहाँ देख लें कितने की कमी हुई, 1 की। इस संख्या को इससे गुणा कर दें, 10 दूनी 20, इस संख्या को इससे गुणा कर दें, 23 एकम 23, ये माइनस का है ना, तो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा। माइनस ये दिखाता है कि संख्या कम की गई है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 54 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया 1050 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 50% का लाभ होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चाहे तो आप फ्रैक्शन से हल कर लें, जैसे 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, या ऐसे हल कर लें, 100% आप मान लें हमारे पास है, 100% है क्रय मूल्य। ठीक, और 50% का लाभ होता है तो क्या 150 हो जाएगा, जबकि ये लोग बेच कितने की रहे, 1050 की, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 15 सत्ती 105, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब निकालनी कितने की है, 120% का लाभ कमा रहे हैं, तो यानी 120 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 120 से इधर गुणा करिए, तो 120 से इधर भी गुणा करना पड़ जाएगा आपको, 12 सत्ती 84, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 55 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यदि चावल यहाँ पर ऐसे मान लें 1 रुपये का 1 किलो चावल है, ठीक है, तो 72 रुपये के कितने मिल जाएंगे, 72 किलो। ठीक, अब 72 रुपये पर हमें 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, उसे आप नीचे लिख दें, 10% की हानि, तो बचा कितना, 90। ठीक है, और 30% का लाभ कमाने के लिए 130 हो जाएगा, हल कर दें, 0 से 0, 9 8 72, 18 और 13 8 104, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, देखिए आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। अश्विन अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, टोटल हम 100 रुपये उसकी मासिक बचत आय मान लेते हैं। ठीक, अगर वो 95 रुपया खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 5। फिर वो 10% की वृद्धि कर देता है, 10% की वृद्धि कर देता है, इसका मतलब है कि 100% पे 10% की वृद्धि करता है। ठीक है, यानी 10 रुपये की वृद्धि कर देता है, 100 पर एक, जो 100 पर 10% का 10 रुपये आएगा ना। ठीक है, अब 90% की वृद्धि करता है, तो जैसे 5 पहले था और इस 10 रुपये पर 90% की फिर से वृद्धि कर देता है, तो यहाँ से आपका आ गया है 9 एकम 9, 9 5 14। अच्छा, पहले 5 था उसका लाभ, और अब लाभ हो रहा है 14 का, तो कितना बढ़ गया, 9 की वृद्धि हुई है, 5 पर हुई है, तो 100 पर कितनी, 5 दूनी 10 और ये 9 दूनी 18, यानी 180% की वृद्धि हुई है, यही इस प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, जब उत्पादक किसी खास वस्तु को थोक पर 1200 रुपये की कमीशन देता है, ठीक, तो 800 रुपये का लाभ होता है, यानी 800 रुपये का लाभ होता है जब उसको कमीशन 1200 मिलता है। आगे कह रहे हैं कि वह कमीशन में 200 की कमी कर दे, अगर 200 में कमीशन की कमी कर दे तो कितना बचेगा, 1000।
पहले 1000, पहले 1200 था, ठीक है, अब 1000 हो रहा है, तो 800 से 1000 कितना बढ़ गया 200, कितने पर बढ़ गया 800 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा 2 से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8, 25 चौके 100, और यही इस प्रश्न का आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पेन बदल देते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करें। क्या टोटल काम इनका 30 मान लें, दोनों का लासा, एक दिन का काम ए का 10 तियाँ 30, बी का 15 दूनी 30, दोनों एक दिन में कितना करते हैं 5, दोनों कितना करते हैं 5, टोटल काम कितना है 30, ठीक है, तो 5 एक दिन में करते हैं, 5 छक्का 30, यानी 6 दिन लगा देंगे दोनों काम करने में। ठीक, ये इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, देखो 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 3827 रुपये को ABC में बांटना है और उनका अनुपात दिया हुआ है। अगर अनुपात दिया हुआ है कितना है 12, 11 और 20, तो क्या टोटल अनुपात जो होगा, टोटल अनुपात, कुल अनुपात होगा 20 और ये 31, 31 12 43, इन तीनों का समाप्त कर लें इनको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बांटना कितने रुपए को है, तीनों में 38। आप ऐसा कर दें, डायरेक्ट सी का भाग ही निकाल दें, सी का हिस्सा, इसको तीनों को जोड़ लें, जोड़ कितना है 43, लेकिन ऊपर कितना रुपया दिया हुआ है 3837। ठीक, सी का भाग यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 से इसको गुणा कर दें, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 43 से भाग करिए इसको जरा, तो 4 8 32, 4 9 36, यानी 8 बार देख लो, 8 3 24 और 8 चक्को 32 2 34, तो यहाँ पर 8 बचा हुआ है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ये बचा है 7। अब यहाँ से आप 9 बार देख लीजिए, तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 37 38, ये कट गया। यहाँ पर आ गया है आपका 89, और 89 को आप 2 9 18, 2 9 18, ये वाला 0 उतार लीजिए, और 2 8 16 1 17, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, 60 नंबर। देखिए 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है 999, और 13 से अगर हम इसी को काटें, हो सकता है यही संख्या हो, तो 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, यहाँ से बचा है 8, यहाँ पर 9, 13 छंग 78, 13 छंग 78, क्या यहाँ पर 11 से असफल बच गया। अगर इसमें 11 ना होता ही तो क्या संख्या पूरी कट जाती 13 से, तो यही इस प्रश्न का आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अब। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट, और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट आपके सामने आते रहेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे पहले बहुत से लोग इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।